2025 में तीन बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन है, उनका ट्रांजिशन है। और मुझे ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि इस काल खंड में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। जो हिंदू राष्ट्र स्थापना का, सनातन धर्म का जो कार्य है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जो न्याय व्यवस्था है वो हिंदू शक्तियों के पक्ष में निर्णय देगी। आने वाला 5 साल, शुरुआत के 2.5-3 साल, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। इसमें जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्वनिष्ठ हैं, वो तेजी से कार्य करते हुए हिंदू राष्ट्र स्थापना का आधारशिला तैयार कर सकते हैं। और ये भी संभव है कि 2027 में भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाए। नमस्कार। अभी हमारे साथ विश्व ज्योतिष महासंघ के आशिया खंड के सभापति आचार्य अशोक कुमार मिश्र जी हैं। उनका ये वैशिष्ट्य है कि अभी जो हालांकि में लोकसभा का इलेक्शन हुआ वहाँ भाजपा को यश तो मिलेगा, लेकिन यह यश निराशाजनक रहेगा, ऐसा उन्होंने भविष्य बताया था। अगला जो काल आने वाला है, भविष्य का जो काल है, वो हिंदुत्व के लिए कैसा रहेगा, हम उन्हीं से जान लेंगे। नमस्कार मिश्र जी। नमस्कार जी। देखिए, ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा गया है, चक्षु आंख कहा गया है। ज्योतिषाम ऐनम चक्षु। जैसे हम अपनी आंखों से बाएं दाएं ऊपर नीचे की चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र की मदद से हम आने वाले समय, बीते हुए समय, वर्तमान समय को जान सकते हैं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो आने वाला समय है वो ज्योतिष शास्त्र हमें संकेत करता है 2025 में तीन बड़े महत्वपूर्ण ग्रहों का राशि परिवर्तन है, उनका ट्रांजिशन है। 29 मार्च 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 साल के लिए। बृहस्पति का राशि परिवर्तन है 14 मई को। इसके पश्चात राहु का राशि परिवर्तन है 18 मई को। इनका प्रभाव अगले आने वाले 2.5 साल 3 साल तक विशिष्ट रूप से रहेगा। और मुझे ऐसा संकेत प्राप्त होता है कि इस काल खंड में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। जो हिंदू राष्ट्र स्थापना का, सनातन धर्म का जो कार्य है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ जो न्याय व्यवस्था है वो हिंदू शक्तियों के पक्ष में निर्णय देगी। जो पक्षतापूर्ण बातें की जाती हैं न्याय व्यवस्था में, इकोसिस्टम ठीक नहीं है, वो इकोसिस्टम ठीक होने का हमें अवसर दिखाई देता है। इसके पश्चात 2027 में पुनः शनि राशि परिवर्तन करेंगे, वो जाएंगे मेष राशि में। शनि का मेष राशि, शत्रु राशि में जाना, ये थोड़ा संघर्ष को बढ़ाएगा। अंततः कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि आने वाला 5 साल, शुरुआत के 2.5-3 साल, ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। इसमें जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्वनिष्ठ हैं, वो तेजी से कार्य करते हुए हिंदू राष्ट्र स्थापना का आधारशिला तैयार कर सकते हैं। और ये भी संभव है कि 2027 में भारत संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाए। लेकिन आगे कुछ संघर्ष का समय भी हमें वैश्विक स्तर पे ऐसा परिलक्षित होता है ज्योतिष शास्त्र की मदद से। मिश्र जी, ज्योतिष शास्त्र तो हिंदुत्व के लिए अनुकूल है, लेकिन हिंदुओं ने इसके लिए क्या करना चाहिए, ऐसे आप बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, ज्योतिष शास्त्र कर्म का विज्ञान है। ज्योतिष शास्त्र में हम लोग बोलते हैं कि कर्म के बिना भाग्य लंगड़ा होता है और भाग्य के बिना कर्म अंधा होता है। तो हमें पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ हर दृष्टि से करना होगा। हमें आध्यात्मिक स्तर पे करना होगा, हमें कर्म के स्तर पे करना होगा, समाज के स्तर पे करना होगा। कर्म करके ही हम ज्योतिष शास्त्र जो संकेत, सुखद संकेत हमें दे रहा है कि हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य आने वाले समय में संभव है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। हमें शिथिलता का त्याग करना पड़ेगा। बीच में अभी जब हमारे यहाँ चुनाव का समय था, उस समय बृहस्पति और शुक्र, इन दोनों को ज्योतिष शास्त्र में गुरु कहा गया, आचार्य कहा गया है। ये समाज को, और खास रूप से बृहस्पति, ये जो हिंदुत्वनिष्ठ शक्तियाँ हैं उनको, उनका मार्गदर्शन करती है। ये दोनों अस्त थे, हमारा समाज शिथिल पड़ गया उनके प्रभाव में आकर के।
जो हिंदुत्वनिष्ठ पार्टियों को जो समर्थन मिलना चाहिए था, जन समर्थन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तो मैं यही कहूँगा कि शिथिलता का त्याग करके, कर्मनिष्ठ होकर के ज्योतिष शास्त्र जो संकेत कर रहा है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और भारत को पुनः हिंदू राष्ट्र बनाते हुए वैश्विक हिंदू राष्ट्र की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं।